प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लिया भाग। सभा को संबोधित करते हुए कहा, देश के लिए असंभव कुछ भी नहीं। आज ढह चुकी है कश्मीर और देश के बाकी हिस्से के बीच खड़ी धारा 370 की दीवार। जम्मू कश्मीर में 5वां यूटी स्थापना दिवस मना रहे हैं लोग। स्थापना दिवस मनाने के लिए सरकार ने भी कई कार्यक्रमों के किए आयोजन। कांग्रेस कर रही है विरोध। स्थापना दिवस मनाने का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी किया विरोध। कहा, कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का किया काम। लद्दाख यूटी यौम तासीस के मौके पर करगिल जिले में कई तकारीब, ब्लॉक और सब डिवीजन के सतह पर कसीर प्रोग्राम का इनेकाद। करगिल हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुई अहम तकरीब। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच खत्म नहीं हो रही जुबानी जंग। बीजेपी नेता सतपाल सिंह ने सुक्खू सरकार को कहा नाकाम, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। जम्मू कश्मीर में लोग 5वां यूटी स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्थापना दिवस को मनाने के लिए सरकार ने भी कई कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पहले से ही बीजेपी और विपक्षी दलों में जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी ने केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर निशाना साधा है और कहा है कि राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके विरोध में कांग्रेस ने काला दिवस भी मनाया। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा और दावा किया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी को शौक नहीं है कि हम रियासत के सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करें, लेकिन ऐसे जख्मों पे नमक छिड़ाने जा रही है केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार कि जो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लेंडर किया 2019 5 अगस्त को हमारी हिस्टोरिकल रियासत को इन्होंने यूटी बनाया और 2 हिस्से किए। 4 साल पिछले कोई यूटी दिवस नहीं मनाया गया। 4 साल रियासत के लोगों को कहा गया आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम आपकी रियासत को दर्जा वापस देंगे। लेकिन अब ये सोची समझी चाल बीजेपी और आरएसएस की है कि हम यूटी दिवस मनाना शुरू करेंगे और रियासत के लोगों को आस्ता आस्ता कहेंगे कि इस यूटी को आप हजम कर लो। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन जम्मू और श्रीनगर में हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन इसको आसानी से मत लो। ये धरना प्रदर्शन हम गांव, ब्लॉक, तहसीलों तक पहुंचाएंगे और ये जो साजिश आप खेल रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये जो यूटी दिवस मना रहे हो, इसको हम जगह जगह ब्लैक दिवस मनाएंगे। तो आपने सुना कि कांग्रेस किस तरह से ये कह रही है कि आप जिसे यूटी दिवस मना रहे हैं हम उसे काला दिवस मनाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी या यूं कह लें कि जो अभी शासन है उसका विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस इसे काला दिवस के तौर पर मनाने की जो आज उसने पहल की है या जो आज उसने ऐलान किया और उसने मनाया भी, जिस तरह से उसने धरना दिया और इसके बारे में कहा कि यह सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही है। लेकिन यूटी दिवस और ये 5वां यूटी दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर अब दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। यानी कि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं और वादे हैं। तो हमारे साथ इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुजफ्फर इकबाल खान हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं JKNC के, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और साथ ही कुछ देर में हमारे साथ होंगे आरएस पठानिया जो प्रवक्ता है बीजेपी, और नरेश गुप्ता पूर्व MLC कांग्रेस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुजफ्फर इकबाल खान जी। मुजफ्फर जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि 5वां यूटी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, यानी यौम तासीस मनाया जा रहा है, 5वां मनाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, ये इससे पहले कभी नहीं मनाया गया है, ये पहली बार मनाया जा रहा है।
इसके पीछे क्या मंशा है ये बीजेपी वाले ही आपको बता सकते हैं, लेकिन एक चीज साबित हो गई और अभी तो ये खुल के सामने आ गए कि हम यूटी के हक में हैं, हम जम्मू कश्मीर की रियासत को वापस कराना नहीं चाहते, ना हम नौकरियों को रिजर्व कराना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, ना हम जमीनों की प्रोटेक्शन चाहते हैं। और अब तो ये खुल के आ गए, अब तो ये नहीं कह सकते कल कि हम रियासत वापस मांगते हैं जी, रियासत मिलनी चाहिए। कम से कम ये लोगों को ये नहीं कह सकते हैं। आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि जो खुशी मना रहे हैं यूटी बनने का। अरे भाई, पहली बार हमने सुना है कि हिंदुस्तान के आजादी के बाद 1947 से लेकर आज तक पहली बार किसी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है, पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने ही लोगों के साथ दुश्मनी रखती है, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ दुश्मनी रखती है। अरे तामीर और तरक्की फिर पूरे हिंदुस्तान में बाकी रियासतों को भी खत्म कर दो, यूटी बना के उनकी तामीरी तरक्की करो। क्या तामीर और तरक्की करने के लिए उसको रियासत से यूटी बनाना जरूरी है? लेकिन मुजफ्फर जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि तामीर और तरक्की एक अलग विषय नहीं है क्या? और क्या ये किसी भी चीज का पहली बार होना क्या बुरा होता है? पहली बार तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली बार आपने भी कोई काम किया होगा, पहली बार मैंने भी कोई काम किया होगा, तो पहली बार होने से क्या मतलब विषय इसलिए है कि ये पहली बार हो इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए, या इसके कुछ और कारण है विरोध करने? विशाल जी मेरी बात सुने, मुझे नहीं लगता है कि पूरे मुल्क में कोई रियासत का कोई ऐसा बाशिंदा होगा कि मेरी रियासत को खत्म करके इसको यूटी बना दूं। स्वाय जम्मू कश्मीर की बीजेपी के मैं कभी भी नहीं सुन सकता, बल्कि ये सुनता आया हूं कि मुल्क के अंदर जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं वो डिमांड कर रही हैं कि हमें रियासत का दर्जा दे दो। और हमारी एक आजाद रियासत थी, 1947 से पहले एक मुल्क था, जिस मुल्क का महाराजा जो था वो यहाँ का मालिक था, जिसने ये रियासत बनाई थी। हम 1947 से पहले अलग मुल्क थे, इल्हाक हुआ, हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने, हमारे साथ कुछ प्रॉमिसेस किए गए। और ये एक तो पहली बात तो ये है कि ये गैर आईनी है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, अभी फैसला आने वाला है कि आप अपनी मर्जी से किसी रियासत के मर्जी के बगैर, वहां के लोगों के पूछने के बगैर आप उसको यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। है वो एक आईनी और कानूनी इशू है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है जी। आज तो नमक छिड़का इन्होंने, जो यूटी दिवस मनाया, ये नमक छिड़कने के बराबर है। ठीक है, हमारे साथ आरएस पठानिया, प्रवक्ता बीजेपी। पठानिया साहब, मुजफ्फर इकबाल खान कह रहे हैं कि एक तो जला उस पर नमक, ये मतलब क्या है? और यूटी स्थापना दिवस क्या ये तरक्की का, विकास का पैमाना है? क्या स्टेट को यूटी बनाना ये तरक्की का मतलब कोई डायनामिक्स है? ये सवाल उठा रहे हैं पठानिया जी। स्वागत करते हुए आपसे ये सवाल। आरएस पठानिया जी, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा जी। मैं तो अनम्यूट हूं, आपकी ओर से मेरा आवाज चल रहा है मेरे ख्याल से? मेरा आवाज प्रॉपर कैरी हो रहा है? हाँ, बोले। मेरा आवाज आ रहा है जी, बोलिए जी। सबसे पहले नमस्कार, आदाब सारे दर्शकों को। एक इम्पोर्टेंट विषय है। मैं पार्टी के चुनाव प्रचार में राजस्थान आया हूं, लेकिन मेरे ध्यान में जब मुझे इस टॉपिक का कहा गया, मैंने कहा मैं इस पर जरूर बात करूंगा, इसलिए मैंने रास्ते में रुक के मैंने कहा मैं एक बार इस विषय पर डिटेल में बात कर लूं जी। हर एक आदमी इसमें जानता है कि इसमें विकास का कोई भी डेवलपमेंट का कोई पैरामीटर नहीं है। व्हाई स्टेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू यूटी बाय जम्मू कश्मीर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू यूटी। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर, बार बार आपके चैनल पे कहा, रियासत है, रियासत था, रियासत रहेगा। जम्मू कश्मीर के रियासत का यूनियन टेरिटरी बनने का सबसे ज्यादा दुख मुझे, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। यूटी स्टेटेड कोई भी वेलकम नहीं करेगा, बट वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी परिस्थिति है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा दुख आपको है, तो क्या अगर दुख है तो क्या उससे सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूटी क्यों बनाया गया, जम्मू कश्मीर में टोटल केओस, टोटल करप्शन, टोटल सिक्योरिटी, एक फ्रेजाइल सिक्योरिटी नेटवर्क, जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की कहीं स्टैंड नहीं कर रही ओवरऑल, जिसे कहते हैं पैरामीटर में से। तो एक बेटर कंट्रोल के लिए, बेटर इकोनॉमिक एक डेवलपमेंट के लिए, बेटर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार ने ये स्टेप लिया, और इस स्टेप में डिलीवर किया है पिछले 3 वर्ष में।
पिछले 3-4 वर्ष में आप देख रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिकंजा कसा है, जो जम्मू एंड कश्मीर ने एक डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ जो करप्ट लोगों को जो गादगिरी है, एक बार जो ये कह भारत दे, सरकार ने धरने से आप पठानिया साहब, किया, एक बार ये कह बड़ा दे यहाँ कि पर मैं पॉसिबल यूपी के नहीं हक में हूं। बट दी वॉच वर्ड रिमेन। देखिए चलिए, आप राजनीति मत करें कृपा करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और विशेषकर कांग्रेस वाले जो इसमें पार्लियामेंट में कहा नहीं गया है। दिस यूटी टेम्पररी स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर विल गेट इट स्टेट्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम। बहुत जल्दी अब जम्मू एंड आपकी कश्मीर वापस सरकार ही नहीं आने वाली आगे, तो हम तो किसी और से ही लेंगे। 2024 में आप नहीं आने वाले। in order to put the things in proper order, ये स्टेप लिया गया और इस स्टेप ने पठानिया साहब, किया, आप बेफिक्र 2024 में तो आप होंगे नहीं। मुजफ्फर साहब प्लीज डोंट इंडल्ज इन एम्प्टी rhetoric and empty मैं politics। कहता हूँ 2024 में आप होंगे नहीं। आपकी पार्टी तो होगी नहीं पावर में। हम किससे लेंगे? नीति और नीति ने जम्मू कश्मीर में सिर्फ लूट पाट, भाई भतीजावाद, करप्शन, इसमें आज विषय वो नहीं है पठानिया जी, मुजफ्फर इकबाल जी, विषय वो नहीं। विषय ये है कि यूटी स्थापना दिवस, क्या इसको मनाने का पीछे तर्क ये है जो मुजफ्फर जी को लगता है कि शायद अब वापस स्टेटहुड आएगा नहीं, लेकिन पठानिया जी कहते हैं कि मैं होपफुल हूं कि स्टेटहुड वापस आएगा। एब्सोल्युटली वापस आएगा। मैं एक सेंटेंस आर्गुमेंट को खत्म करूंगा। इनका धारा 370 वाला जम्मू एंड कश्मीर, जिसने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद, अराजकता, भाई भतीजावाद इसने पनपा, वो मॉडल खत्म होके इस मॉडल। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एमएलसी कांग्रेस। मैं आप दोनों से इजाजत चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें इजाजत दें कि मैं नरेश गुप्ता जी सवाल कर सकूं। नरेश गुप्ता जी, यूटी स्थापना दिवस, 5वां स्थापना दिवस यूटी का मनाया जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो आरएस पठानिया है, प्रवक्ता बीजेपी, वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसी को दुख है स्टेट के खत्म होने का, यूटी बनेगा तो मुझे है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि विकास के काम तेजी से हुए हैं, इसलिए खुशी भी मना रहे हैं। पहले तो आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का, और जो जितने लोग भी पैनल पे बैठे हुए हैं सबको मेरी तरफ से आदाब जी। मैंने सुना पठानिया जी को, पठानिया हमारे अजीज रहे हैं, हमारे साथ काम किया है इन्होंने। मुझे इनकी परिभाषा का ये पता लगा कि दिवस जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये किन बुनियादों पर और उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट लेकर ये कर रहे हैं। ये मुझे तो लगता है कि ये स्याह दिन मनाने वाला दिन है। इस दिन को हम स्याह के तौर पर देखा जाता है, ब्लैक डे के तौर पर देखा जा सकता है। जो परिभाषा ये लेकर आए थे एब्रोगेशन के बाद, जो उन्होंने लोगों को भी यहाँ बताया था कि यहाँ तो जम्मू कश्मीर जो जैसे कहा मुजफ्फर साहब ने कहा कि ये एक अपने तौर पर एक हिंदुस्तान, एक अलग मुल्क था। मैं तो इसको मिनी हिंदुस्तान के तौर पर देखता हूँ कि ये एक मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ हर किस्म के लोग, हर किस्म का कल्चर, हर किस्म की बोली, हर किस्म का एरिया जो है, पहाड़ी भी है। देखिए समय का मैं थोड़ा संक्षेप में बात कीजिए, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस काला दिवस क्यों मना रही है? इसलिए कि इन 4 सालों में हमने देखा, प्लस 4 ईयर्स हो गए हैं, हमने कोई ऐसा देखा नहीं है। मैंने वही कहा कि परिभाषा जो दिवस मनाने का है, सेलिब्रेट करने का, खुशियों का सेलिब्रेशन होती है। दुख का दुख जहां हो, जहां अनरेस्ट हो, कंप्लीट अनरेस्ट हो स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, वहां दिवस मनाने का कोई इशू नहीं है। ये मासवाए अपनी कमियों को पूरा करने के लिए, अपनी कमियों को, कमजोरियों को पूरा करने के लिए, लोगों का मन भटकाने के लिए, किस तरह की कमजोरी लगता नहीं है। और सरकारी मशीनरी जो है, सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग है इस अपनी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में जो आप देखिएगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ किस किस्म के चले, जितने स्कैम यूटी के दौरान में नोटिस किए गए, ऑब्जर्व किए गए, जिनमें इंक्वायरियां बैठाई गई, एफआईआर लगी, तो यही इनका दौर था। वो उसका क्या, इसको जो इन्होंने वो यहाँ स्कैम हुए। नरेश जी मेरा सवाल कुछ और है। मैं कह रहा हूं, अगर आप जो स्कैम की बात, अगर वो स्कैम नहीं होती, अगर वो विसंगतियां नहीं होती, अगर वो नाकामियां नहीं होती, तो क्या यूटी दिवस ठीक था? सवाल यूटी दिवस पर है, तकरीब पे है। यूटी दिवस मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यूटी दिवस मना किस बात के लिए रहे हैं? ये क्या खुशियां यहाँ आई हुई हैं? लोगों को क्या मिला हुआ है जो लोगों को कहा था कि यूनियन टेरिटरी में हम आपको देंगे? ये मनाने वाला दिवस तो नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अ पार्ट ऑफ। आरएस पठानिया जी, आप उत्तर दे दीजिए कि आपने जो कहा कि सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है जम्मू कश्मीर के यूटी बनने से, तो मैं हूं, आप ये कह रहे हैं, तो फिर खुशी किस बात की, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए आजम साहब, मैंने कहा कि कोई भी रियासत यूटी बने, हर एक को दुख है, मुझे भी दुख हुआ।
but virtually in the better interest of the state, in the better economic development, in an improved security scenario, and in a better administrative control, जहाँ पे corruption और जो pilferage का जिसे कहते हैं control. And this experiment has delivered. This is what I am saying. This has delivered. And why not to celebrate? Celebrate क्यों ना करें अगर इसने deliver किया है. लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आज आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को, जनमानस को सस्ती लोकप्रियता नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मत करे. जम्मू कश्मीर रियासत था, रियासत ही है और रियासत ही रहेगा. बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा. तो अगर पठानी जी, मैं एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा बस, उसके बाद मैं सीधे मुजफ्फर जी के पास जाऊंगा. आप कह रहे हैं कि फिर से रियासत बनेगी, जम्मू कश्मीर रियासत बन जाएगी. कब तक? ये 5वां आपने यूटी स्थापना दिवस मनाया, कब तक बनेगा? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कब तक? वेरी सून. मैंने कहा जम्मू कश्मीर इज ऑन ए बेटर पाथ. जम्मू कश्मीर के लिए कुछ मापदंड तय करके भारत सरकार ने इसको यूटी कन्वर्ट किया था. इसमें कोई एक इकोनॉमिक जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल जैसे कहते हैं यहाँ को डाउनग्रेड करने का कोई स्टेटस किसी का भी. जम्मू कश्मीर तो पूरे देश का ताज है. मुजफ्फर जी, पठानिया जी कह रहे हैं कि ये यूटी जो बना है ये वापस आएगा, स्टेट का दर्जा बहाल होगा. कितना भरोसा कर पा रहे हैं आप? वो दुख भी है, खुश भी है. बहुत जल्दी. हाँ, he is blowing hot and cold in the same breath. दुखी भी है, खुशी भी है उनको. जी हाँ, एक तरफ उनको दुख है, दूसरी तरफ वो दिवस भी मना रहे हैं. तो मुझे समझ में नहीं आती कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये दुखी हैं या खुश हैं आज. रहा सवाल तामीर और तरक्की का, कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए किया, सिक्योरिटी सिनेरियो के लिए किया. आपने पिछले 2 दिनों में सुना होगा 2 वाक़े हुए हैं कश्मीर में. रजौरी का पुरामन था, वहां भी मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, पुंछ में भी हो गई. और फिर दूसरी बात जो तामीर और तरक्की की ये बात करते हैं, अरे भाई वो तामीर और तरक्की हमें भी बताओ है कहां? वो जमीन पे है कि चांद पे की है? कहां की है? आपके बेरोजगारी जो है वो ऑल टाइम हाई है आज की डेट में, ऑल टाइम हाई. पठानिया जी आप जवाब दे सकते हैं मुजफ्फर जी का सवाल. पठानिया जी का जवाब. 10 दिन पत्थरबाजी चली. इतनी बेरोजगारी इससे पहले तारीख में नहीं हुई है. ये चीज सब मानते हैं. पर कैपिटा गिरा है. अरे भाई 5 अगस्त 2019 से पहले का डाटा भी देखें और आज का भी देखें, आप खुद अंदाजा हो जाएगा कितनी तामीर और तरक्की हुई है. आपका जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है, एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट एवर हाई, नेवर एवर इन दी हिस्ट्री. जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई. तो तामीर और तरक्की कहां हुई? आपके तो टूरिस्ट आया, अमन से तरक्की होनी चाहिए, पर कैपिटा बढ़ना चाहिए. वो गया कहां पैसा? जी आखिर वो जवाब देना है आपको. खाते में गया? मुजफ्फर साहब, डोंट यू एग्री दैट 1.8 करोड़ अभी तक का इस साल का टूरिस्ट फ्लक्स है जम्मू कश्मीर में? ये टूरिस्ट गिनना छोड़ दो ना, आप हमें बताओ पर कैपिटा बढ़ा. सिक्योरिटी सिनेरियो ना सिर्फ भारत की पार्लियामेंट में भारत सरकार बल्कि इंटरनेशनल संगठनों ने माना है कि जम्मू कश्मीर इज ऑन ए बेटर सिक्योरिटी. भाई इंटरनेशनल संगठनों से पठानिया साहब कोई फर्क नहीं. 110 दिन पत्थरबाजी चला सर. उमर अब्दुल्ला साहब, अलीशा जिलानी साहब के पास डायरेक्टली गए. अरे भाई इससे तो बेटर रहे. तामीर डेवलपमेंट ज्यादा हुई, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुई, पर कैपिटा इससे ज्यादा था. पत्थर होने के बावजूद भी डेवलपमेंटल इंडेक्स पे हम ऊपर थे. ऑनलाइन है. सरकार ने अपने पैरामीटर जल्दी जिसे कहते हैं अचीव किए हैं. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड टीम्स पैरामीटर सुन के आपने तरक्की की बात कश्मीर लिए. और पहले बता दें, तरक्की के इंडेक्स देखते हैं ना. दिवस की मनानी एडमिनिस्ट्रेशन इसे सेलिब्रेट कर रही है अपने अचीवमेंट्स को लेने में. हमें परेशानी अच्छी बात. पठानिया साहब मेरे और आपके कहने से नहीं होगा ना. वो तो चलिए आरएस पठानिया जी और मुजफ्फर इकबाल जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ ही हमारे साथ जो तीसरे मेहमान भी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, नरेश गुप्ता जी का. कुछ तकनीकी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन आप तीनों ये कह रहे हैं, पठानिया को भी लगता है, आरएस पठानिया कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दुख किसी को हुआ है, यूटी बनेगा तो मुझे हुआ है. लेकिन उनका कहना है कि सिक्योरिटी सिनेरियो में, डेवलपमेंट के सिनेरियो में देखे तो जो तब्दीली है उससे मन खुश है. लेकिन मुजफ्फर जी सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो ये ऐसा है नहीं. लेकिन देखना होगा आगे कब तक होता है, और क्या जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत जल्द राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा, क्या वो दिन भी आएगा, इसे देखना बाकी होगा. बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का. और एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यहां पर आपको देना चाह रहे हैं. खबर यह कि मनोज गुप्ता का स्पेशल ये इनपुट है, एक्सक्लूसिव इनपुट है. एनसीबी के 14 अधिकारियों को सम्मान, केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित. एनसीबी के विशेष जांच दल को दिया गया पदक. 2022 में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का किया था भंडाफोड़.
पंजाब के लुधियाना से चलाया जा रहा था सिंडिकेट की दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैली थी जड़ें। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर के जो मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट है। एनसीबी के 14 अधिकारियों को सम्मान, केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित। एनसीबी के विशेष जांच दल को दिया गया पदक। 2022 में इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का किया था भंडाफोड़। पंजाब के लुधियाना से चलाया जा रहा था सिंडिकेट की दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैली थी जड़ें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम, मैं हूं विशाल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है उस पर निशाना साधा है और मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को पूरी तरह से नाकाम करार दिया है, विफल करार दिया है। सतपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी चुप नहीं बैठेगी और आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी। तो हमारे साथ रणवीर जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच रस्साकशी आखिर ये कहां तक आगे जाएगी? जी हाँ, देखिए ऐसा वैसे तो ये माना जाता है कि कोई भी सरकार जब सत्तासीन होती है उसके शुरुआत के जो 9-10 महीने होते हैं, साल भर का जो वक्त होता है, वो आंका जाता है सरकार को कि किस तरह से वो कामकाज कर रही है, उसका विजन नजर आता है जी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से धरने प्रदर्शन भाजपा ने शुरुआत में ही कर दिए। जब शुरुआत में जो मुद्दा निकल कर आया था कि जो संस्थानों को डीनोटिफाई करने का मुद्दा जो है भाजपा ने प्रमुखता से उठाया, उसके बाद गारंटियों का मुद्दा उठाया है, फिर अब आपदा को लेकर मुद्दा चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जितने मुद्दे भाजपा जो है लगातार उठा रही है, इसे हम सीधा जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 में जो होने, उसकी तैयारी इसको माना जा रहा है कि किस तरह से अब चुनाव आने जा रहे हैं। माहौल हिमाचल में किस तरह से बदला था जब हमने देखा था उपचुनाव जब हुए थे, उसके बाद 2022 में लोकसभा असेंबली के चुनाव हुए, उसके बाद कर्नाटक में चुनाव हुए तो कांग्रेस को जीत मिली। तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने अन्य राज्यों में अपनी जीत को भुनाया है, कर्नाटक में बुलाया, जो गारंटीज दी है, और अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है। लगने लगा है कि सरकार को इससे मुद्दे पर घेरो, क्योंकि बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता, तमाम नेता इसी बात को लेकर घेर रहे हैं कि सुक्खू सरकार नाकाम है, आपदा में उसने ठीक से प्रबंधन नहीं किया और जो है उसमें भाई भतीजावाद किया। क्या इसी एक लाइन पर पूरी पार्टी ने अपनी अटैकिंग स्ट्रैटेजी तय कर ली है कांग्रेस के खिलाफ? जी हाँ, देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नेता प्रतिपक्ष ने की है, उन्होंने भी कुछ यही मुद्दे उठाए हैं और इस पर हमला सरकार पर बोला है और गारंटियों को लेकर घेरा जा रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आज भी ये कहा गया कि जो गारंटियां कांग्रेस ने चुनावों के दौरान हिमाचल में दी थी, वो जो दूसरे 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, ये जो मुद्दा है वो उन राज्यों में उठाया जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने जो है वादा खिलाफी की है, चुनावी वायदा पूरा नहीं किया है। तो ये जो सारी जो जोर आजमाइश है, जो माहौल बनाने की कोशिश होती है, एक तो जो अन्य राज्यों में जो 5 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये तल्खी जो है दिनों दिन जो है बढ़ती जाएगी और जो मुद्दे भाजपा को लगता है कि यहाँ पर वो उठाए जाने, लेकिन पलटवार भी कांग्रेस की तरफ से उसी तरह से किया जा रहा है। जी रणवीर, क्या लग रहा है आपको कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो थोड़ा मतलब इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है? बीजेपी के लगातार हो रहे हमले का क्या वो जवाब नहीं दे पा रहा है? क्या उसके पास तर्कों की कमी है, आंकड़ों की कमी है? देखिए, जो आपदा का जो मुद्दा है, अगर हमने ग्राउंड जीरो पर देखा है कि अभी जो पूरे जो प्रभावित लोग हैं, सभी तक जो है राहत राशि तो पहुंची नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो है 3 जगहों पर जो आपदा विशेष राहत पैकेज जो है जारी किया था, आपदा प्रभावितों को जो है मदद
की है। यहाँ पर देखिए आपदा का जो मुद्दा है इस मामले में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में ये जा रहा है, क्योंकि जो बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, जो नुकसान आपदा में हुआ है, चाहे किसी का घर ढह गया है, जमीन को नुकसान हुआ है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र चाहे शहरी क्षेत्र, वो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर सुखद सरकार ने की है, वो सीधा यहाँ पर कांग्रेस सरकार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के सामने चुनौती ये है कि जो केंद्र से जो मदद आनी चाहिए थी वो जो सही मायनों में वो कागजों में अगर हम देखें वो मदद नहीं आई है। राज्य सरकार को केवल वही हिस्सा आया है जो एक आपदा के समय मिलता है। एक जो किस्त है जो सर्दियों में मिलनी थी एनडीआरएफ के तहत, वो जो है वो पहले दी गई है। तो यहाँ पर भाजपा भले ही यहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं, भले यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिमाचल से जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, लेकिन ग्राउंड पर जब हम जाते हैं जो इतना ज्यादा मुआवजा जो है आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। कम से कम इस मुद्दे पर जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है जनता हो सकती है, लेकिन हाँ गारंटियां एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने जो चुनावी वायदे किए थे उनमें से सिर्फ कुछ एक ही जो है अभी पूरे किए हैं। उस पर जरूर जो है भाजपा थोड़ा सा हावी होती हुई नजर आ रही है कि चुनावी गारंटियां पूरी नहीं की जा रही है। और यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से तर्क ये दिया है कि सरकारी खजाना खाली है, बोझ है, कर्ज का बोझ है, लेकिन चुनावों में जो वायदे किए गए थे उसमें तो ये बताया गया था, उसमें तो वायदे किए गए थे। तो खैर ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्ष हमें जो है नजर आते हैं कि एक दूसरे पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी राज्य सरकार को ज्यादा समय हुआ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी सरकार को घेरने का मतलब है कि चुनावी मौसम आने वाला है, तो आपको वो तैयारी चुनावी मौसम आने से पहले करनी है। जी मतलब सीट बेल्ट बांध लेना है। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से आमने सामने है और लगातार एक दूसरे पर तीखे बोल रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि जुबानी हमले कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पे। रणवीर हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव आने वाला है इसलिए दोनों अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रहे हैं। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 से फिलहाल इतना ही। हमें दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।